नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल पर। और मैं हूं विजय यादव। मैं आपके लिए लेकर आया हूं मिशन राजस्थान जीके। इसका अगला पार्ट, राजस्थान के संत एवं लोक देवता। दोस्तों, इससे पहले मैंने 7 वीडियो बनाए हैं राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिसमें मैंने राजस्थान के जो सभी 33 ज़िले हैं उनको कवर किया है। और उनके जितने भी मेले त्योहार, उनके जो वहाँ पे जो मंदिर है, वहाँ पे जो किले हैं, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी थी उसको मैंने देने का प्रयास किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप वो वीडियो देखिए। साथ ही साथ मैंने एक वीडियो RS 2017 के लिए भी बनाया है कि क्या उसमें एग्ज़ाम में आता है, कैसे उसकी तैयारी कर सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। उससे एक कोट से शुरुआत करते हैं कि लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताले को खोल देती है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ज़िंदगी में हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो भी लक्ष्य मैंने निर्धारित किया है मैं उसके लिए प्रयास करूँगा और मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। कभी कभी कुछ असफलताएं हमें निराश कर देती हैं, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि कुछ असफलताएं हमारी तकदीर डिसाइड नहीं कर सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये मेरे बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप मेरा नंबर है यहाँ पे, इस पर व्हाट्सअप भी मुझे कर सकते हैं। तो राजस्थान के संत और लोक देवताओं की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले हमने ये टॉपिक इसलिए लिया है कि ये जो टॉपिक है वो RAS प्री और RAS मेंस दोनों में कॉमन है। साथ ही और जितने भी राजस्थान जीके की एग्ज़ाम से जो आता है उनमें भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, आप नीचे से तीसरा पॉइंट है, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत एवं लोक देवता। यह RAS प्री के सिलेबस में है। साथ ही साथ RAS मेंस में आप नीचे सबसे लास्ट वाला पॉइंट देखिए, राजस्थान के संत लोक देवता हैं महत्वपूर्ण विभूतियाँ। ये मेंस का जो पेपर 1 है उसमें ये है, तो इसलिए हमने ये टॉपिक चूज किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। तो जो सबसे पहले हमारे लोक देवता हैं वो हैं जसनाथ जी। इनका जन्म सन 1482 में हुआ और इनकी मृत्यु 1506 ईस्वी में, यानी कि केवल 24 वर्ष की आयु में। और इनकी मृत्यु नहीं, इन्होंने समाधि ले ली थी, जीवित समाधि। इनका जन्म कतियासर बीकानेर में हुआ था और इनके पिता का नाम हमीर जाट था और माता का नाम था रूपा दे। जसनाथ जी के गुरु का नाम गोरखनाथ जी था और इन्होंने जसनाथी संप्रदाय की स्थापना की, जो निर्गुण निराकार भक्ति के लिए जाना जाता है। 24 वर्ष की आयु में इन्होंने जीवित समाधि ले ली और इन्होंने जो उपदेश दिए हैं वो सिम्बू धड़ा एवं कोंडा ग्रंथ में संग्रहित हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन से ग्रंथ हैं जसनाती संप्रदाय के, तो सिम्बू धड़ा और कोंडा। अब बात कर लेते हैं कि जसनाती संप्रदाय की जो इन्होंने स्थापित किया उसके क्या नियम कानून थे। तो सबसे पहला तो इस धर्म के, इस संप्रदाय के अनुयायियों को 36 नियमों का पालन करना होता है, जिनका मुख्य उद्देश्य आचरण की शुद्धता और मर्यादित रहना था। उसके अलावा इन्होंने कर्मवाद और पशु बलि और मूर्ति पूजा का विरोध किया। ये अहिंसा के समर्थक थे और इन्होंने धार्मिक पाखंडों का विरोध भी किया। इसके साथ ही इस धर्म के, इस संप्रदाय के अनुयायी गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं, और जो साधु हैं वो भगवा वस्त्र पहनते हैं और जीवित समाधि लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, किस संप्रदाय के साधु जीवित समाधि लेते हैं, तो वो है जसनाती संप्रदाय। उसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य धधकते हुए अंगारों पर इस जसनाती संप्रदाय के जो साधु होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, और ये नृत्य करते हुए साथ में फतेह फतेह का उद्घोष भी करते हैं। इसके अलावा जसनाती संप्रदाय जाल वृक्ष और मोरपंख को पवित्र मानता है, और दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को कतियासर के पास में भूमि प्रदान की थी। तो ये बात हो गई हमारे जसनाथ जी की। अब दूसरा जो हमारा संप्रदाय है वो है विश्नोई संप्रदाय। इसकी स्थापना की थी जाम्भू जी ने। इनको जम्भनाथ जी भी कहा जाता है, और इनका जन्म 1451 और इनकी मृत्यु 1534 ईस्वी में हुई। जन्म कहाँ हुआ था इनका? पीपासर नागौर में इनका जन्म हुआ था, और ये पवार वंशीय राजपूत थे। इनके पिता का नाम था ठाकुर लोहट और माता थी हंसा देवी। दोस्तों, मैं जो आपको संत और संप्रदाय के बारे में बताऊंगा उससे बाहर आपको जीके का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ किसी भी संप्रदाय के बारे में हो सकती थी वो मैंने अपने नोट्स में लिख दी है, इसलिए बस आप इस वीडियो को ध्यान से 1-2 बार देख लेंगे तो संत संप्रदाय आपके क्लियर हो जाएंगे।
तो इसके बाद में है कि इन्होंने विष्णु की निर्गुण निराकार के रूप में उपासना करने का मार्ग सुझाया था सबसे पहले। किसने? विष्णोई संप्रदाय ने। उसके बाद में इनकी मृत्यु, जाम्बो जी की मृत्यु हुई थी मुकाम तालवा, एक जगह है नोखा बीकानेर में, वहाँ इनकी समाधि है। और प्रमुख ग्रंथ है इनके जंब सागर और जंब संहिता और विष्णोई धर्म प्रकाश। अब बात कर लेते हैं कि जो इन्होंने संप्रदाय स्थापित किया विष्णोई, उसके बारे में। तो इस संप्रदाय की स्थापना इन्होंने कब की थी? 1485 में की थी। और इसकी प्रमुख पीठ कहाँ है? मुकाम तालवा नोखा में, जहाँ इन्होंने समाधि ली थी, वहाँ इसकी प्रमुख पीठ है। विष्णोई 20+9 29, अर्थात इस धर्म के अनुयायी 29 नियमों का पालन करते हैं, इसलिए विष्णोई इनको कहा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि विष्णोई संप्रदाय पर्यावरण की सुरक्षा हेतु अपने प्राणों तक न्योछावर करने के लिए विश्व प्रसिद्ध है, विष्णोई संप्रदाय। उसके बाद में विष्णु धर्म की उपासना के कारण भी इनको विष्णोई संप्रदाय कहा जाता है। और इनके जो अन्य स्थल है, सबसे मेन स्थल तो इनका हो गया मुकाम तालवा। उसके अलावा इनका जांभा फलोदी में, रामड़ावास पीपाड़ जोधपुर में एवं जांगुल बीकानेर में अन्य तीर्थ स्थल विष्णोई संप्रदाय के हैं। तो ये हो गए हमारे जाम्बो जी। अगले हमारे देख लेते हैं संत कौन से हैं, वो है चरणदास जी। ये भी इम्पोर्टेंट है। इनका जन्म डेहरा अलवर में हुआ था। पिता का नाम मुरलीधर और माता का नाम कुंजो देवी था। इनका प्रारंभिक नाम रणजीत था और मुनि सुखदेव से इन्होंने दीक्षा प्राप्त करने के बाद अपना नाम चरणदास रखा। ये पीले वस्त्र पहनते थे। और ये जो लाइन है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किसने की थी? चरणदास जी ने। और इन्होंने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? चरणदासी संप्रदाय। ये सिंपल है याद रखना, क्योंकि चरणदास और चरणदासी। लेकिन जो पिछला था विष्णोई संप्रदाय की स्थापना किसने की? जाम्बो जी ने। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इसकी प्रमुख पीठ दिल्ली में है और प्रमुख ग्रंथ आपको सबके याद रखने हैं। तो चरणदासी संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ हैं ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्म चरित्र, भक्ति सागर और ज्ञान स्वरोदय। तो ये हो गए प्रमुख ग्रंथ। निर्गुण निराकार ब्रह्मा की सखी भाव से ये सगुण भक्ति करते हैं। देखो, दो तरह की भक्ति होती है, एक तो होती है सगुण और एक होती है निर्गुण। निर्गुण भक्ति में ईश्वर को निराकार माना जाता है और सगुण भक्ति में भगवान के किसी रूप की पूजा की जाती है। तो ये सखी भाव से भगवान की पूजा करते हैं। और साथ ही साथ ये सगुण और निर्गुण भक्ति के मिश्रण के लिए भी ये संप्रदाय जाना जाता है। ये कृष्ण की लीलाओं को विशेष महत्व देते हैं और कर्मवाद और नैतिक शुद्धता पर ये अधिक बल देते हैं। इस संप्रदाय के कितने नियम हैं? 42। विष्णोई संप्रदाय के कितने नियम थे? 29। और उसके जो सबसे पहले हमने देखा जसनाती संप्रदाय, उसके कितने नियम थे? उसके नियम थे 36। तो ये आपको ये भी संख्या भी याद रखनी है कि किस संप्रदाय के कितने नियम थे। तो ये हो गया चरणदासी संप्रदाय। उसके बाद में अगला है हमारा संत रामचरण जी। देखो, एक थे चरणदास जी, ये है रामचरण जी। नाम में थोड़ा देखना, कंफ्यूज नहीं होना है हमें। चरणदास जी ने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की। अब रामचरण जी, नाम में राम आ रहा है ना, तो आपको याद रखना है कि इन्होंने कौन से इस संप्रदाय की स्थापना की? राम स्नेही। ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था 24 फरवरी 1720 को। सोडा ग्राम है जयपुर में, वहाँ हुआ था। पिता का नाम था भक्ताराम जी विजयवर्गीय और रामचरण जी का बचपन का नाम था राम किशन। और इन्होंने किससे दीक्षा प्राप्त की? संत कृपाराम जी से इन्होंने दीक्षा प्राप्त की और उसके बाद ही अपना नाम ये रखा। ये राम की निर्गुण भक्ति का उपदेश देते थे। इनकी मृत्यु हुई थी शाहपुरा भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा जिले में शाहपुरा तहसील है, वहाँ पे हुई थी। जो इन्होंने संप्रदाय स्थापित किया, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने जो राम स्नेही संप्रदाय स्थापित किया था, इसकी पूरे राजस्थान में 4 महत्वपूर्ण पीठ हैं, वो हमें याद रखनी है। सबसे पहली पीठ है शाहपुरा में, जो किन्होंने स्थापित की थी? खुद ने, इन्होंने, संत रामचरण जी ने। उसके बाद इनकी एक पीठ है रैण में, वो दरियाव जी ने स्थापित की थी। एक पीठ है इनकी सिंगथल में, जो हरिराम जी ने स्थापित की थी। और एक पीठ है इनकी खेड़ापा में, वो रामदास जी ने स्थापित की थी। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे इसी में ही। तो ये हो गया रामचरण संप्रदाय के बारे में। शाहपुरा की नींव रामचरण जी ने डाली और इनके जो प्रमुख उपदेश हैं रामचरण जी के, वो अनर्भवाणी ग्रंथ में संग्रहित हैं। इसके बाद रामधुन तथा भजन कीर्तन द्वारा भगवान राम की उपासना की जाती है। रामधुन आपको सबको पता ही होगी, रामधुन क्या होती है।
इनका इनका राम दशरथ का पुत्र राम न होकर कण कण में व्याप्त निर्गुण निराकार ब्रह्मा है, यानी कि ये भगवान राम के निर्गुण भक्ति करते हैं। उसके बाद में इस संप्रदाय में गुरु की सेवा, सत्संगति, राम नाम का स्मरण आदि प्रमुख विशेषताएं हैं। तो ये हो गई कौन सा संप्रदाय, शाहपुरा। अब है रैण शाखा, इसको दरिया पंथ भी कहते हैं। इसकी प्रमुख पीठ कहाँ पर है, रैण। रैण कहाँ पर है, मेड़ता नागौर में है। इसके संत दरियाव जी ने राम शब्द का राम को रा को राम और मैं को मोहम्मद का प्रतीक मानते हुए हिंदू मुस्लिम समन्वय की भावना को प्रोत्साहित किया, और इन्होंने गृहस्थ रहते हुए गुरु भक्ति व राम के नाम को मोक्ष का साधन बताया। ये किसने बताया था, दरियाव जी ने, दरिया पंथ की जिन्होंने स्थापना की थी। तो ये हो गया। अब अगला देख लेते हैं हम। अगला हमारे हैं संत दादू जी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 1544 में इनका जन्म हुआ और 1603 में इनकी मृत्यु हुई। इनका जन्म हुआ था अहमदाबाद गुजरात में, बट इन्होंने अपनी कर्म स्थली किसको बनाया, राजस्थान को। और जो इनके गुरु थे वो श्री वृंदावन जी थे। गुरु का नाम क्या था, श्री वृंदावन जी। और ये वृंदावन जी कबीर के शिष्य थे। और इनके जो प्रमुख शिष्य थे संत दादू जी के, इनके प्रमुख शिष्य, एक तो इनके दो पुत्र थे, गरीब दास जी और मिस्किन दास जी। ये दादू जी के दो पुत्र थे, इनके शिष्य थे। इसके अलावा बखना जी, रज्जब जी, सुंदर दास जी और माधो दास जी, ये चारों भी इनके शिष्य थे। और दादू जी के उपदेशों व लेखन की जो भाषा थी वो हिंदी मिश्रित सधुकड़ी भाषा थी। हिंदी मिश्रित सधुकड़ी भाषा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद में इनका समाधि स्थल कहाँ है, दादू खोल जिसको बोलते हैं। ये जयपुर में एक भराना की पहाड़ी है, नरैना जयपुर में, वहाँ पर इनकी समाधि स्थल है। और संत दादू को राजस्थान का कबीर कहते हैं। ये कई एग्जाम में आ चुका है कि राजस्थान का कबीर किस संत को कहा जाता है, तो ये संत दादू को कहा जाता है। इन्होंने राजस्थान में सबसे पहले निर्गुण भक्ति का जो आंदोलन है वो चलाया था। इन्होंने दादू पंथ की स्थापना की थी। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो दादू पंथ की प्रमुख पीठ है वो है नारायणा जयपुर में। और दादू पंथ के जो साधु होते हैं वो विवाह नहीं करते हैं, और ये बच्चे गोद लेकर के अपने पंथ को आगे बढ़ाते हैं। और दादू पंथ के जो सत्संग होते हैं उनको अलख दरीबा कहा जाता है, अलख दरीबा। दादू जी के 52 प्रमुख शिष्य थे, जिनको दादू पंथ में 52 स्तंभ कहा जाता है। उसके बाद में दादू जी ने उपदेश दिए, उनको दादू जीरी वाणी व दादू जीरा दोहा ग्रंथों में संकलित किया गया है। दादू पंथ के जो अनुयायी होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि दादू पंथ के 4 प्रमुख प्रकार के अनुयायी कौन कौन से हैं। तो पहले होते हैं खालसा। खालसा जो है वो गरीब दास जी कौन थे, दादू जी के पुत्र थे, कि आर्य परंपरा से संबद्ध साधु थे, जो खालसा साधु थे। उसके बाद में आते हैं विरक्त साधु, वो रमते फिरते गृहस्थ लोगों को उपदेश देने वाले साधु होते हैं, जिनको विरक्त बोलते हैं। तीसरे थे उत्तरादे व स्थानधारी, यानी कि जो राजस्थान छोड़कर उत्तर भारत में चले गए और वहाँ पर उन्होंने इसका दादू पंथ का प्रचार किया, उन साधुओं को उत्तरादे साधु या स्थानधारी साधु कहते हैं। और आखिरी हैं खाकी या नागा साधु। ये शरीर पर भस्म रमा के रखते हैं, नग्न साधु होते हैं ये, और जटा रखते हैं तथा ये शस्त्र भी रखते हैं। तो ये 4 प्रकार हो गए इनके अनुयायियों के। तो ये हो गए हमारे 5वें संत दादू जी। अगले देख लेते हैं हमारे। अगले हैं संत लालदास जी। इनका जन्म 1540 में और मृत्यु 1648 ईस्वी में हुई, यानी कि ये 108 साल तक जीवित रहे थे। ये भी इम्पोर्टेंट बात है। इनका जन्म धौली दूब, एक गांव है अलवर में, धौली दूब, वहाँ पर हुआ था। पिता का नाम चांदमल और माता का नाम समदा था। और संत लालदास जी मेव जाति के लकड़हारे थे। और तिजारा के जो मुस्लिम संत थे गद्दन चिश्ती, उनसे उन्होंने दीक्षा ली थी, और इन्होंने भी निर्गुण भक्ति का ही उपदेश दिया था। मृत्यु इनकी नगला गांव है भरतपुर में, वहाँ हुई थी। और इनकी समाधि अलवर के शेरपुर गांव में स्थित है। इन्होंने लालदासी संप्रदाय की स्थापना की, और प्रमुख स्थल जो है लालदासी संप्रदाय के वो हैं शेरपुर, जहाँ इनकी समाधि है, और धौली दूब, जहाँ इनका जन्म हुआ था, वहाँ इनके प्रमुख स्थल हैं। और यहाँ पर इनका वार्षिक मेला भी भरता है। अब बात करते हैं संप्रदाय हिंदू मुस्लिम एकता और ईश्वर को निर्गुण निराकार सर्वशक्ति का मानता है। उसके बाद में ये जो आडंबर है उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, और ये नैतिकता और सदाचार पर अधिक जोर देते हैं।
और लालदासी संप्रदाय के जो साधु होते हैं वो स्वयं कमा करके खाते हैं, यानी वो भिक्षा नहीं मांगते हैं। और भरतपुर के मेव जाति के लोग इनके सबसे अधिक अनुयायी हैं। तो ये बात हो गई संत लालदास जी की। अगले हमारे देख लेते हैं कौन है संत, वो हैं संत हरिराम जी। मैंने आपको बताया था रब राम शनई संप्रदाय पढ़ा रहा था, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये आ गए हैं। हरिराम जी ने कहाँ स्थापना की थी? सिंघथल बीकानेर शाखा की। इनकी जन्म और मृत्यु दोनों सिंघथल में हुई थी और इनके पिता थे भागचंद जी जोशी। संत श्री जयमल दास जी से इन्होंने दीक्षा ली थी और इस सिंघथल शाखा की स्थापना की थी। इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो है निशानी, और इस ग्रंथ में प्राणायाम, समाधि तथा योग के बारे में उल्लेख किया गया है। और जो इस संप्रदाय के साधु हैं वो गुरु को पारस के पत्थर से भी श्रेष्ठ मानते हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं है, लेकिन बस ऐसे ही जनरल जानकारी के लिए। अगले हैं संत रामदास जी। ये भी राम शनई संप्रदाय के थे। इन्होंने खेड़ापा शाखा की स्थापना की थी जोधपुर में। इनका जन्म था भीकम कोर गांव है जोधपुर में, वहाँ इनका जन्म हुआ था। पिता श्री सादुल थे और माता श्रीमती अणमी थी। इन्होंने सिंघथल शाखा के संत हरिराम जी, अभी जो हमने पढ़ा ऊपर, उनसे इन्होंने दीक्षा ली थी। और खेड़ापा शाखा यानी सिंघथल शाखा के जो संस्थापक थे उनसे इन्होंने दीक्षा लेकर के खेड़ापा शाखा की स्थापना की थी। और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? खेड़ापा में हुई थी। तो ये हो गए दोस्तों संत रामदास जी। अगले देख लेते हैं हम संत हरिदास जी। देखो आपको ये सब नाम एक जैसे लगेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब आप इस वीडियो को 3-4 बार देख लेंगे तो आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। अभी तो सब एक जैसे रामदास, हरिदास, रामचरण सब एक जैसे लग रहे हैं, बट आप चिंता मत कीजिए, आप इस वीडियो को 1-2 बार देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो संत हरिदास जी का जन्म हुआ था कापड़ोद गांव है डीडवाना में वहाँ, और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? गाड़ा नागौर में। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, आपको इसमें से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वही याद रखनी है, एक एक चीज़ याद नहीं रखनी है। जैसे इनका मूल नाम क्या था? हरि सिंह सांखला इनका मूल नाम था, और ये लूटमार का काम करते थे। और एक सन्यासी के उपदेशों से प्रभावित होकर इन्होंने लूटमार छोड़ दी और क्या करने लग गए? ये साधु बन गए। और इनके उपदेश मंत्र राज प्रकाश तथा हरि पुरुष जी की वाणी में संग्रहित है। और इन्होंने जिस संप्रदाय की स्थापना की वो है निरंजनी संप्रदाय। देखो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, अब ऐसा नहीं पूछेगा कि चरण दास जी ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की और ऑप्शन में दे देगा चरण दासी संप्रदाय, नहीं, वो आपको पूछेगा संत हरिदास जी ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की। तो इन्होंने देखो अलग है, ये निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। इसकी प्रमुख पीढ़ है गाढ़ा, यहाँ इनका जन्म हुआ था डीडवाना नागौर में। ये निर्गुण भक्ति पंथ है, परंतु सैगुण नवदा भक्ति की भी इस संप्रदाय में छूट है। और ये संप्रदाय मूर्ति पूजा का भी खंडन नहीं करता, यानी ये समन्वयवादी संप्रदाय है। 2 प्रकार के अनुयायी होते हैं इनके भी, एक होते हैं निहंग जो वैराग्य का जीवन व्यतीत करते हैं, और दूसरे होते हैं घरबारी जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। और इस संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन और हरि निरंजन कहा गया है। कई साधु आपने सुना होगा अलख निरंजन, हरि निरंजन कहते हैं। तो ये निरंजनी संप्रदाय के साधु हैं। तो ये हो गया संत हरिदास जी। अगले हैं हमारे संत पीपा जी, ये भी इम्पोर्टेंट है। इनका जन्म हुआ था गागरोन में। गागरोन के जो नरेश थे कड़ावा राव खींची, उनके घर में इनका जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम था लक्ष्मीवती। बचपन का नाम इनका प्रताप सिंह था। और इन्होंने संत रामदास जी से दीक्षा ली थी। और ये दर्जी समाज के आराध्य देव है। ये ऐसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, दर्जी समाज के आराध्य देव कौन है? संत पीपा जी, ये इंपॉर्टेंट है। समधड़ी गांव बाड़मेर में इनका भव्य मंदिर है जहाँ पर विशाल मेला भरता है। उसके बाद में मसूरिया और गागरोन में भी संत पीपा जी के मेले भरते हैं। एक टोडा ग्राम है टोंक में, वहाँ संत पीपा जी की गुफा है जहाँ पर वो भजन किया करते थे। और संत पीपा जी राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलख जगाने वाले प्रथम संत थे। ये हो गए संत पीपा जी। अगले हैं संत सुंदर दास जी। इनका जन्म दौसा में हुआ था, खंडेलवाल वैश्य परिवार में। इनके पिता श्री परमानंद जी थे और ये दादू जी के परम शिष्य थे संत सुंदर दास जी। और इन्होंने नागा साधु वर्ग, जो 4 वर्ग पढ़े थे हमने, उसमें जो चौथे थे वो नागा साधु वर्ग, उसका जो प्रारंभ था वो संत सुंदर दास जी ने किया था। इनका निधन सांगानेर में इनका निधन हुआ था। और इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो हैं ज्ञान समुद्र, ज्ञान सवैया, सुंदर सार और सुंदर ग्रंथावली। ये इनके प्रमुख ग्रंथ थे सुंदर दास जी के। अगले देख लेते हैं हमारे कौन से हैं संत रज्जब जी। संत रज्जब जी 16वीं सदी में इनका जन्म हुआ सांगानेर में, मृत्यु भी सांगानेर में।
और देखिए इनके लिए इम्पोर्टेंट बात ये कि ये विवाह के लिए जा रहे थे, लेकिन दादू जी के उपदेशों के कारण ये उनके शिष्य बन गए और उन्होंने विवाह नहीं किया और ये जीवन भर दूल्हे के वेश में ही रहे और दादू जी के उपदेशों का बखान किया। तो ये इनके बारे में थोड़ी अलग बात है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि ये जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे। कौन से साधु थे वो? संत रज्जब जी। और किसके संत शिष्य थे? संत दादू जी के। ये हो गए। अगले हैं संत धन्ना जी। इनका जन्म धुवन गांव में हुआ, जाट परिवार में। इन्होंने भी रामानंद जी से दीक्षा ली थी और ये बचपन से ही ईश्वर भक्ति में लीन रहते थे और संतों की सेवा और ईश्वर में विश्वास करते थे। तो ये हो गए संत धन्ना जी। देखिए जो शुरू में 6-7 संत थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट है, बट फिर भी हम कोई भी नहीं छोड़ेंगे संत, क्योंकि कोई भी आ सकता है एग्ज़ाम में। तो हम सभी कवर करेंगे ताकि हम 100% श्योर रहें कि इससे बाहर एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा। तो ये हो गए। उसके बाद में अगले हैं जयमल दास जी। जयमल दास जी राम स्नेही संप्रदाय के जो संत थे माधव दास जी उनके शिष्य थे और इन्होंने राम स्नेही संप्रदाय की सिंघथल शाखा के प्रवर्तक हरि राम दास जी से दीक्षा ली थी। बस इनके बारे में इतनी जानकारी है। उसके बाद में अगले हैं भक्त कवि दुर्लभ जी। ये इंपॉर्टेंट है। देखो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने रेड पेन से लिख रखी है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? भक्त कवि दुर्लभ जी, इन्होंने इनको राजस्थान का नरसिंह कहते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जन्म विक्रमी संवत 1753 में वागड़ क्षेत्र में हुआ था और इन्होंने कृष्ण भक्ति के उपदेश दिए थे और इन्होंने अपनी कर्मस्थली किसको बनाया? डूंगरपुर और बांसवाड़ा को। अगले हैं संत रैदास जी। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये रामानंद जी के शिष्य थे और जाति से चमार थे। समाज में व्याप्त आडंबरों का विरोध इन्होंने किया और निर्गुण ब्रह्म भक्ति का इन्होंने उपदेश दिया। ये रैदास जी जो थे वो मीराबाई के समय चित्तौड़ आए थे और इनके जो उपदेश है वो रैदास की पर्ची ग्रंथ में संकलित हैं। इनकी छतरी कहाँ है? ये इंपॉर्टेंट है। संत रैदास की छतरी किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। तो जो चित्तौड़ का कुंभ श्याम मंदिर है, उसी कुंभ श्याम मंदिर के एक कोने में संत रैदास जी की छतरी बनी हुई है। उसके बाद में अगले हैं हमारे 16 हो गए। हमारे अगले 17वें हमारे संत शिरोमणि मीरा। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मीराबाई, इनका जन्म सन 1498 में मेड़ता के पास कुड़की गांव में हुआ था। जन्म के समय इनका नाम पेमल था। पिता रतन सिंह राठौड़ थे जो बाजोली के जागीरदार थे और इनका विवाह किसके साथ हुआ था? मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ इनका हुआ था विवाह, परंतु उनकी विवाह के कुछ समय बाद में ही मृत्यु हो गई थी। और मीराबाई ने सगुण भक्ति का सरल मार्ग भजन, नृत्य और कृष्ण के स्मरण को बताया था। और ये अपने अंतिम समय में गुजरात के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में चली गई थी और कहा जाता है कि वहाँ पे जो मूर्ति है ये उसी में ही विलीन हो गई थी। और मीरा जी की पदावलियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। तो ये हो गई संत शिरोमणि मीरा। उसके बाद में अगली है गौरीबाई। ये डूंगरपुर के नागरकुल में जन्मी थी और ये भी कृष्ण भक्ति के मार्ग पे चलने वाली संत थी। इनको वागड़ की मीरा कहा जाता है, गौरीबाई को। ये इम्पोर्टेंट है। अगले जो संत हैं हमारे वो हैं संत माओ जी। इनका जन्म साबला ग्राम डूंगरपुर में हुआ था, ब्राह्मण परिवार में। 1727 में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और इन्होंने ही वहाँ पर बेणेश्वर धाम की स्थापना की। बेणेश्वर धाम आदिवासियों का बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। और सोम, माही और जाखम 3 नदियां हैं वहाँ। उन तीनों नदियों के जो त्रिवेणी संगम है उस पर ये बेणेश्वर धाम की स्थापना संत माओ जी ने की थी। और इनके प्रमुख मंदिर और जो प्रमुख पीठ है वो भी साबला गांव में ही है। ये कृष्ण के निष्कलंकी अवतार में इनको माना जाता है, कृष्ण का। इन्होंने वागड़ी भाषा में कृष्ण लीलाओं की रचना की जिन्हें चोपड़ा कहा जाता है। और माओ जी ने निर्गुण व सगुण भक्ति का समन्वय कर सहज भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया था। ये हो गए संत माओ जी। अगले हैं आचार्य भिक्षु स्वामी। ये श्वेतांबर जैन संप्रदाय के आचार्य थे और इनका जन्म कंटालिया गांव मारवाड़ में 1726 में हुआ था। और इन्होंने 13 साधु व 13 श्रावकों के साथ जैन श्वेतांबर के 13 पंथी संप्रदाय की स्थापना की थी। सिर्फ यही चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें कि 13 पंथी संप्रदाय किस धर्म का है? जैन धर्म का है। श्वेतांबर जैन धर्म का। इसकी स्थापना किसने की थी? आचार्य भिक्षु स्वामी ने। बस ये याद रखना इसमें। फिर है आचार्य श्री तुलसी। इन्होंने, क्यों मैंने इसमें लिखा है? क्योंकि इन्होंने अणुव्रत का सिद्धांत दिया था।
जैन धर्म में जो अणुव्रत का सिद्धांत है वो किसने दिया था? आचार्य श्री तुलसीदेव। अगले हैं आचार्य महाप्रज्ञ। इन्होंने 13 पंथ के आचार्य थे ये, और इन्होंने प्रेक्षा ध्यान का सिद्धांत दिया था। ये इंपॉर्टेंट दोनों सिद्धांत है, याद रखना, अणुव्रत का सिद्धांत और प्रेक्षा ध्यान का सिद्धांत। तो ये हो गए दोस्तों महत्वपूर्ण जो हमारे संत थे। उसके अलावा कुछ मुस्लिम संत भी हुए, उनके बारे में बात कर लेते हैं। उनको पीर या संत कहते हैं। तो सबसे पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनके बारे में जब हमने अजमेर के बारे में पढ़ा था तो पढ़ चुके हैं वैसे, फिर भी बताता हूँ कि इनको गरीब नवाज भी कहते हैं, और फारस के एक गांव संजरी में इनका जन्म हुआ था। पिता हजरत ख्वाजा सैयद और माता का नाम था बीवी शाहे नूर। अजमेर को अपनी कार्यस्थली बनाया, और ये शेख उस्मान हारूनी के शिष्य थे, और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय में मोहम्मद गोरी के साथ में ये अजमेर आए थे। अजमेर इनकी दरगाह है जहाँ पर विशाल उर्स भरता है, और ये हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भाव का प्रमुख केंद्र है। इनकी मृत्यु 1233 ईस्वी में हुई थी। अगले हैं नरहड़ के पीर। इनको हजरत शक्कर शाह भी कहा जाता है, और इनकी दरगाह नरहड़ गांव में है, चिड़ावा झुंझुनू में। शेख सलीम चिश्ती इन्हीं के शिष्य थे, जिनके नाम पर अकबर ने अपने पुत्र का नाम रखा था। और शेखावटी में इनकी खूब मान्यता है, और पागलपन के रोगी यहाँ पर जात देने आते हैं, बोलते हैं कि यहाँ जात देने से वो ठीक हो जाते हैं। और इनको बांगड़ का धनी भी कहा जाता है। और जन्माष्टमी के दिन यहाँ पर विशाल उर्स भरता है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो नरहड़ के जो पीर हैं वहाँ पर उर्स भरता है, वो जन्माष्टमी के दिन भरता है। अगले हैं पीर फखरुद्दीन। ये दाऊदी बोरा संप्रदाय के पीर हैं, और गलियाकोट डूंगरपुर में इनकी दरगाह है। बस ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हो गए 3 पीर। अगले हैं कुछ अन्य निर्गुण भक्ति संप्रदाय, जैसे कि परनामी संप्रदाय। प्रवर्तक थे इसके श्री प्राणनाथ जी, जो जामनगर गुजरात के थे। इन्होंने प्रमुख पीठ कहाँ स्थापित की? पन्ना मध्य प्रदेश में। और इनकी अन्य पीठ कहाँ पर है? जयपुर में। और इनके उपदेश कुजलम स्वरूप में संग्रहित है। ग्रंथ है कुजलम स्वरूप, इसमें प्राणनाथ जी के उपदेश संग्रहित हैं। उसके बाद अगला है सिख संप्रदाय। विश्व प्रसिद्ध संप्रदाय है। इसके प्रवर्तक थे गुरु नानक देव जी, जिनका जन्म सन 1469 में तलवंडी ग्राम ननकाना लाहौर में हुआ था। और इस संप्रदाय के जो राजस्थान में जो अनुयायी हैं वो हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में केंद्रित हैं। गुरु नानक जी के उपदेश पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। और इस संप्रदाय के जो 10वें गुरु थे, पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी, तो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। उन्होंने खालसा पंथ जो सैनिक संगठन था उसकी स्थापना की थी। और एक इसके बाद में जो खालसा पंथ को जो मानते हैं उनके लिए पंच ककार को धारण करना अनिवार्य होता है। पंच ककार क्या होते हैं? केस, कंग, कृपाण, कच्छ और कड़ा। इनको धारण करना खालसा पंथ के जो अनुयायी है उनके लिए अनिवार्य होता है। उसके बाद में गुरु गोविंद सिंह ने गुरु परंपरा को समाप्त करके और अपने बाद में उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु घोषित कर दिया था। तो ये थोड़ी सी जानकारी होगी सिख संप्रदाय के बारे में। उसके बाद में अगला देखते हैं अलखिया संप्रदाय। ये चुरू जिले में जन्मे स्वामी लालगिरी जी के द्वारा अलखिया संप्रदाय की स्थापना की गई थी। इसकी प्रमुख पीठ है बीकानेर में और प्रमुख ग्रंथ है अलख स्तुति प्रकाश। उसके बाद में अगला है गूदड़ संप्रदाय। प्रवर्तक संत दास जी थे। संत दास जी प्रमुख गद्दी कहाँ पे है? दांतड़ा ग्राम भीलवाड़ा में, और नाम से ही गूदड़ संप्रदाय है। तो इस संप्रदाय के जो अनुयायी है वो गूदड़ी से बने वस्त्र पहनते हैं। उसके बाद में अगला है नवल संप्रदाय। संत नवलदास जी, इनका जन्म हसोल गांव में हुआ था नागौर में, और इनका प्रमुख मंदिर है जोधपुर में। प्रमुख ग्रंथ है नवलेश्वर अनुभव वाणी। अगला है राजा राम संप्रदाय। ये इसके प्रवर्तक संत राजा राम जी थे। इन्होंने जातिगत संकीर्णता से ऊपर उठकर मानवता और भाईचारे की भावना पर जोर दिया। और इन्होंने भी, देखो इम्पोर्टेंट इसलिए है, इन्होंने भी विष्णोई संप्रदाय की तरह वृक्षारोपण और पेड़ों को न काटने का उपदेश दिया था राजा राम संप्रदाय ने। तो दोस्तों ये हो गया हमारा टॉपिक आज का, राजस्थान के लोक देवता, संत और संप्रदाय। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और पसंद नहीं आया हो तो भी कमेंट में लिख के बताएं कि इसमें क्या कमियां रह गई, ताकि मैं उनमें कुछ सुधार कर सकूं। और हमारे चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा
लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।